अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपको किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जो दवाई है वो आपकी करीब तरीन फार्मेसी से हासिल हो सकेगी। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सिस्टम है हमारे जिस तरह काम करता है उसके एक रुख के बारे में बताया था जो कि फार्मेसी की तरफ से था, जो नेग्लिजेंस होती है जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस पूरी नहीं हो पाती। और दूसरा जो रुख है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो डॉक्टर की तरफ से जो कोताही होती है जिसमें पेशेंट को मसला आता है, वो क्या वजूहात हैं, उसमें किस जगह पे मसले आते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट अपनी पर्ची लिखवाने के लिए, नुस्खा लिखवाने के लिए, तो डॉक्टर उसमें कोई 7-8 दवाइयाँ या 10 दवाइयाँ या 4-5 जितनी भी आप कहें कि एक प्रिस्क्रिप्शन पे रिक्वायर्ड होती हैं वो डॉक्टर उस पर लिख के देता है। अब वो पर्ची लेके जो पेशेंट है वो आ जाता है स्टोर वाले के पास या फार्मेसी वाले के पास। अब उसमें एक, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मैदे का जो कैप्सूल होता है ना वो लिखा होता है, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि वो लिखा होता है। तो वो फार्मेसी वाला कहता है जी ये वाली मेडिसिन हमारे पास नहीं है, वो इस प्रिस्क्रिप्शन को लेके वो दूसरी फार्मेसी जाता है, दूसरी से तीसरी जाता है, इवन कि वो 5-10 फार्मेसी घूम लेता है, लेकिन उसको वो जो डॉक्टर ने लिखी होती है दवाई वो नहीं मिलती। अब जो मेन हमारा पॉइंट है वो यही है कि इसकी वजह से जो दवाई नहीं मिल रही उसमें एक गलती किसकी है। अब जो पेशेंट जा रहा है फार्मेसियों पे उसके जहन में ये आएगा, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि या बातें की हैं, लोगों से पूछा है, तो वो ये कहते हैं कि जी डॉक्टर ने हमारे मरीज़ को दवाई इतनी अच्छी लिख दी है कि वो ये जो लोकल फार्मेसी हैं उनसे मिल नहीं रही। अब हालांकि उनको पता नहीं होता कि ये डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी है ये लोकल दवाई है। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं कि फार्मासिस्ट जो हैं वो भी कुछ अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं होंगे, इसी तरह डॉक्टर्स भी हैं वो भी कुछ इस तरह के होते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं होते। और अनफॉर्चुनेटली ये जो डॉक्टर हैं जिसने इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वो भी अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस ठीक नहीं रहती। लोग जो है वो ख्वार होते हैं, ये ख्वारी है जिसकी वजह से उसको 10-15 फार्मेसी फिरने के बावजूद भी दवाई नहीं मिल रही। तो इसको हल किस तरह किया जा सकता है, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। सोल्यूशन इसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2 पॉइंट्स हैं, मेन 2 पॉइंट्स। अगर आप, ये आपके लिए आगाही है हर बंदे के लिए, क्योंकि ये जो इस तरह की फील्ड है ये हर बंदे के साथ कॉन्टेक्टेड है, ठीक है, हर बंदे का वास्ता इससे पड़ता है। तो वो 2 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप डॉक्टर से आर्गू करना सीखें। आर्गू आप किस तरह करें जिससे आपको फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट ये है कि आप डॉक्टर से कहें जी हमें जेनेरिक जो है वो साथ लिख के दें, लाइक आपने राइजिंग लिखा है उसका साथ आप लिखें कि ओमेप्राजोल है इसमें, आपने नोरवैस्क एक ब्लड प्रेशर की दवाई आती है उसके साथ लिखें एमलोडिपिन। तो ये डॉक्टर से आप डिमांड करें, क्यों आपने 1000, 1500, 2000, 5000 डॉक्टर को फीस दी है तो आप उनसे ये डिमांड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो आप उसको डॉक्टर को कहें कि आप अपना नंबर नहीं लिख के दे सकते प्रिस्क्रिप्शन पे, तो अगर आप अवेलेबल नहीं तो आपको जो असिस्ट कर रहा है वो बंदा जो है अपना नंबर उसका लिख के दें, ताकि हम अगर कहीं किसी जगह जाएं हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि मेडिसिन ही नहीं मिल रही होंगी, यही है मेन इशू होता, तो वो हम उस बंदे से, कंसर्न बंदे से कॉन्टेक्ट करें ताकि हमें वो दवाई आसानी से मिल सके। ये 2 पॉइंट्स अगर आप डॉक्टर के साथ उससे आर्गू करके आप हासिल कर सकते हैं एक तरह का, तो वो आप इस चीज़ से बच सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे, जाहिर सी बात है, और आपका सबसे ये चीज़ है कि सिस्टम ठीक तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। शुक्रिया।